नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी के गवर्नमेंट जॉब्स यूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की कंडीशन इस टाइम बहुत ही ख़राब चल रही है। एक तो वीडियो भर्ती जो निरस्त की वो तो था ही। उसके बाद अब आयोग के कार्यों को लेकर जिस जो जो कहते नहीं कि किसी के ऊपर जो है किसी की ग्रह दशा ख़राब चल रही है उस तरह, तो वो आजकल यूपी ट्रिपल एससी की आजकल क्या पहले से ही चल रही थी, इस टाइम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है उसकी हालत। आयोग के कार्यों से हर कोई नाराज़ है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो आयोग के भी अध्यक्ष हों या ये सब लोग हों, सभी लोग जो है आयोग की कार्यप्रणाली से और पहले से नाराज़ हैं। कभी कभी तो डर लगता है कि सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी गुस्से में आकर आयोग ही ना भंग कर दें। पहले तो पीईटी का नाटक चलता रहा। पीईटी पीईटी करते करते फिर ये अब एक नया ओटीआर आ गया। ओटीआर को भरने में इतनी तरह की दिक्कतें हैं, इससे कहीं लाख गुना अच्छा तो फॉर्म भरना होता था। जब आदमी विज्ञापन निकलता था उसका फॉर्म भर देता था, ओटीआर के फॉर्म को भरने से अच्छा। ओटीआर की इतनी शिकायतें आयोग को प्राप्त हो गई हैं कि आयोग को पत्र लिखना पड़ा है एनआईसी को। एनआईसी योजना भवन जो ये सारा काम ओटीआर का देख रही है, उसको आयोग ने उनके टेक्निकल डायरेक्टर को पत्र लिखा है, एनआईसी के टेक्निकल डायरेक्टर को, कि जो भी ओटीआर में ये सारी दिक्कतें आ रही है वो उसको दूर कराएं, उसका निराकरण करें और एडिट की व्यवस्था अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराएं। और जिनका जैसे आधार नंबर पहले से रजिस्टर्ड बता रहा है या ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें, मतलब एक आध दिक्कतें होती हैं तो समझ में आता है। आयोग ने इन चीज़ों को पहले एनआईसी अगर कोई भी चीज़ एनआईसी के माध्यम से बनवाई जाती है तो उसमें डेमो होता है पहले। तो पता नहीं आयोग के किस अधिकारी या किन कर्मचारियों ने उसका डेमो लिया या क्या किया, क्या टेस्टिंग किया, क्या किया, भगवान जाने। आयोग की कार्यप्रणाली समझ से परे है। उठा के ओटीआर दे दिया, अब लोग भर नहीं पा रहे हैं, वो अलग। इससे अच्छा तो लोकसेवा आयोग से पूछ लेते कि वो कैसे करते हैं। वो भी तो एनआईसी के माध्यम से ही सब उनका काम चलता है। उनके सिस्टम एनालिस्ट हैं, उनके प्रोग्रामर हैं, उनसे पूछ लेते, बता देता। लेकिन खैर, आयोग तो आयोग है। दूसरी चीज़, अब परीक्षा एजेंसी को लेकर अब वीडियो की परीक्षा निरस्त हो गई। आयोग ने आनन फानन में निर्णय लिया। अब निर्णय ले लिया निरस्त करने का उस परीक्षा को, तो वो परीक्षा जिस एजेंसी ने कराई थी उसको भी ब्लैक लिस्ट करना पड़ा। अब उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है तो आयोग का एक कोरम होता है कि 3 परीक्षा एजेंसियां ऑन होल्ड रहती हैं। अब 3 में से एक भी कम हो गई तो कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी। अब परीक्षा नहीं हो पाएगी तो परीक्षा एजेंसी का चयन 1-2 दिन की बात नहीं है। इसमें तो कई दिन लग जाते हैं, महीनों भी लग जाते हैं परीक्षा एजेंसी का चयन होने में। तो अब एक उसकी अलग एक फाइल चल रही है, परीक्षा एजेंसी चयन की है, कैसे की जाए, जल्द से जल्द परीक्षा एजेंसी चयन की जाए। इसीलिए सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई आपकी। अब वो परीक्षाएं जो कि अप्रैल और मई में हो जानी थी, अब वो जुलाई अगस्त से होना पहले पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई परीक्षा एजेंसी का चयन होगा तभी वो परीक्षाएं होंगी। परीक्षा एजेंसी का चयन होगा, उनको बताया जाएगा कि इतने कैंडिडेट्स हैं, उनका सारा डेटा भेजा जाएगा, परीक्षा एजेंसी को दिया जाएगा सारा डेटा। वो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, वो ओएमआर वो सब बनाएगा, सारी चीज़ें करेगा, फिर आयोग को बताएगा, आयोग डेट निकालेगा। तो जुलाई अगस्त से पहले तो परीक्षा भूल ही जाइए। अब आयोग किसी दागी परीक्षा एजेंसी से करा ले, या जो उनके पास अभी परीक्षा एजेंसी हैं रिजर्व में, उनसे करा ले तो बात अलग है। और नहीं तो फिर तो जून जुलाई अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं। मतलब जून तक तो चयन ही होता रहेगा परीक्षा एजेंसी का। अब मई अप्रैल चल ही रहा है, मई जून है ना। इसके बाद जो उस परीक्षा एजेंसी जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया, उसने जूनियर असिस्टेंट, लोअर, मंडी परिषद और तमाम तरह की परीक्षाओं को आयोजन करवाया है। अब उन पर भी इंटरनल एक जांच, मैंने आपको कल ही बताया था, उन पर भी इंटरनल जांच चल रही है कि कैसे क्या हुआ उसमें। अब सुनने में आ रहा है कि उसमें जूनियर असिस्टेंट में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, जिसका टाइपिंग हो चुका है, जिसका फाइनल रिजल्ट आना है बस। तो अब भाई आयोग तो आयोग है, कुछ भी कर सकता है भैया। अब जब वो फाइनल रिजल्ट के बाद अगर किसी चीज़ को निरस्त कर सकता है, खैर इनकी इंटरनल जांच चल रही है, इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा आयोग। लेकिन हाँ, अगर किसी की ओएमआर में गड़बड़ियाँ पाई गई होंगी, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो मंडी परिषद का पेपर हो, चाहे वो लोअर का हो, सॉरी, चाहे कोई भी पेपर हो, अगर उनके ओएमआर में गड़बड़ी पाई गई है तो वो फिर बाहरी अपने आप को समझे और उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी उस अभ्यर्थी के खिलाफ। अच्छा, दूसरी चीज़, ओएमआर में गड़बड़ी को लेकर परीक्षा तो वो
कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई वीडियो वाली। अभ्यर्थियों पे 136 अभ्यर्थियों पर भी एफआईआर हो गई है। अब बारी है आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की। जो भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं ओएमआर की गड़बड़ी में, अब उन पर कार्रवाई होना तय है। अब वो इंटरनल कार्रवाई है, वो उसका प्रेस रिलीज नहीं जारी किया जाएगा, या अब जारी करना होगा तो सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा कि हमने ऐसी ऐसी कार्रवाई की, लेकिन अब कार्रवाई होना उस पर तय है। फिलहाल सूचना यही है। और जो जूनियर असिस्टेंट, लोअर और मंडी परिषद वाले और जो भी अन्य तमाम जिनकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं, जो अभी लटकी हुई हैं बीच में, तो फिलहाल आप सब लोग, मैंने कल भी बोला था कि एकजुट होकर काम करिए, सरकार से अनुरोध करिए कि जो परीक्षाएं बीच मझधार में हैं उनको पूरा किया जाए। कम से कम फिलहाल बेरोजगारों को अगर कुछ राहत की सांस देनी है सरकार को, तो कम से कम आप सरकार से ये अनुरोध करिए कि कम से कम जो परीक्षाएं बीच मझधार में हैं उनको कम से कम पूरा किया जाए। और बाकी तो परीक्षा एजेंसी का चयन होगा, फिर परीक्षाएं होंगी। ऐसे ही लोग वेट कर रहे थे और वेट उनका बढ़ गया। तो यही है बस। यूपी ट्रिपल एस सी और ओटीआर के संबंध में परेशान मत होइए। एनआईसी को पत्र भेज दिया है आयोग ने, वो उसको सही करेंगे, एडिट का ऑप्शन उपलब्ध कराएंगे, आधार नंबर और फलाना ढिमकाना जो भी जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं सब दूर होंगी। उसके लिए परेशान ना होइए। उसके लिए आयोग हो सकता है एक नोटिस भी जल्द जारी कर दे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे गवर्नमेंट जॉब सीपी की ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।